ठीक है, चला जाए। आप लोग को हम पीछे कहां तक बताए थे? लाइए ये असाइनमेंट लाओ तो पीछे से, उधर से। ठीक, देखो बॉस, आप लोग को टाइप 9 चलेगा जी? ठीक, अच्छा बात। ठीक, आप लोग को टाइप 1 से लेकर के 8 तक हम पूरी तरीके से खत्म कर दिए थे, और टाइप 9 आज स्टार्ट होगा, ठीक ना? तो टाइप 9 को देखा जाए अच्छे तरीके से। देखिएगा बॉस, टाइप 9 टाइप 9 का पहला क्वेश्चन, ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और ये आप लोग को एग्जाम में आता है, थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़िएगा। और आप लोग को परसेंटेज का लगभग जो है ना 50% खत्म हो चुका है, ठीक ना? टाइप 1 से लेकर के 8 तक 14 या 15 टाइप होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और आप लोग घर पे अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा। अगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत है बॉस। और आप लोग को हम कितना बार हम बोले ना कि खुल करके पूछना है, उसमें 1 पैसा पाती नहीं। मतलब बात ये आता है ना, ध्यान से देखिएगा। मतलब ये बात आता है कि जो व्यक्ति अगर खाने में लग जाएगा तो शरीर से जा सकता है, और जो व्यक्ति पढ़ने में लग जाएगा वो दिमाग से जाएगा। इसलिए हम दोनों एरिया में मगजमारी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जितना ज्यादा खाए उसको खाना मिलना चाहिए, जो जितना पूछ सकता है उसको पूछो। जो व्यक्ति अगर 1 बार से नहीं 2 बार से समझता है तो समझिए। हमको काम है बताना, आपको काम है पूछना। बात ये आता है बॉस, इसमें 1 पैसा मगजमारी नहीं। दुनिया कहा करे उससे हमको मतलब नहीं है, आपको पूछने के लिए स्वतंत्र है। बात ये आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। कितना परसेंट अंक? 40% अंक चाहिए। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है बॉस। 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए। तो कुल प्राप्तांक अंक याद करें। कुल प्राप्तांक का मतलब हुआ कि टोटल अंक कितना है परीक्षा में, जो हमको बताइए। प्लस में क्या है कि हिंदी शब्द में आया है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है बंदा फेल हो गया। अब कोई लड़का समझता है कि अनुत्तीर्ण का मतलब अनु नाम होगा उसका, ऐसा कोई बात नहीं है, बंदा फेल हो गया है। तो यहाँ जो हम करेंगे क्या, आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट में ध्यान ये रखना है कि कोई भी लड़का एग्जाम देना उसको हमेशा पास करेंगे क्वेश्चन के थ्रू से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होना है मेरे दोस्त तो 40% लाना होगा। इसका मतलब पास अगर होना है तो मेरे दोस्त कितना लाना है, तो 40% लाना है। बात ये आता है। अब कह रहा है कि एक छात्र ने 178 अंक लाया है। कितना अंक लाया है बॉस? 178 अंक। तो थोड़ा सोचो कि अगर 178 अंक लाया है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 22 अंक से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, मतलब 22 अंक से बंदा फेल हो गया। तो हम जस्ट बोले थे कि बंदा को पास करेंगे। तो हम ऐसा ये ना कर दे कि 22 अंक अगर इसमें जोड़ दे तो ये बंदा पास हो जाए। और हो सकता है कि ना, ये बंदा पास हो सकता है। बात ये आता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं बोस कि 40% इतना का योग मेरे दोस्त बराबर हो जाएगा। कैसे कि ये वाला भी कंडीशन पास है बोस, जबकि ये वाला भी कंडीशन पास है। 178 अंक ला करके 22 अंक से फेल हो गया है ना। तो हम ऐसा ना कर सकते हैं कि 178 में मेरे दोस्त अगर हम 22 जोड़ दें तो बंदा पास हो जाएगा। सिंपल सी फंडा, इसमें कोई मगजमारी करने वाली बातें नहीं है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि 40% होगा मेरे दोस्त कितना के बराबर पता है? 178 प्लस मेरे दोस्त कितना? 22 अंक के बराबर। बात किया आप इसको जोड़िए तो 40% इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, जानते हैं कितना? 178 प्लस 22 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा मालूम है? 200 आएगा। 200 आप जो करके देख सकते हैं। 78 और 22 होता है मेरे दोस्त कितना? 100 पहले से था। 40 बचे करेंगे मेरे दोस्त तो जानते हैं कितना आएगा? जो 200 आएगा। मतलब 1% इज इक्वल टू कितना आया बोस? 5 अंक आए। ये अंक भी मार्क्स जिसको हम बोलते हैं जो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल प्राप्तांक अंक ज्ञात करें। कुल बताइए मतलब क्या? टोटल। अब आप लोग को हम कितना बार बताएं कि दुनिया में कुल जो होता है ना वो 100% के बराबर होता है। बोले हैं कि ना, दुनिया में दुनिया का कोई भी चीज जो टोटल का चर्चा करे 100%। इसका मतलब मेरे दोस्त हमको 100% का मान निकालना है। अथवा सोचिए कि 1 का के गुना करें कि 100% हो जाए, इसका मतलब 100 गुना। तो यहां भी मेरे दोस्त हमको के गुना करना पड़ेगा, 100 गुना करना पड़ेगा। तो बंदा बन जाएगा कितना? 500। इसका मतलब ये आया कि ये मेरे दोस्त जानते हैं क्या होगा? जो ये आपका टोटल मार्क्स हो जाएंगे परीक्षा में।
कुल प्राप्तांक अंक कितना का है? 500 का है। मतलब हमें ये लगा कि जो बंदा मैट्रिक का एग्जाम दिया होगा उसी के लेवल में है बॉस। कितना कुल कितना अंक का? 500 अंक का। बात ये आता है, देखिएगा अब हम आगे क्वेश्चन, आप लोग ऐसा कीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बनाइए। सेम क्वेश्चन है बॉस, एकदम सेम क्वेश्चन, इसमें एक पैसा पति नहीं। बना करके देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, सबके पास